है वर्ल्ड कप में भारत की चौथी जीत हो चुकी है। भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया है। बांग्लादेश ने भारत को 257 रनों का टारगेट दिया था। शुभमन गिल ने वर्ल्ड कप में पहली 50 लगाई है और भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया है। ये जानकारी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज जोशी साहब, क्या कहेंगे इस जीत पर? जी हाँ, बहुत शानदार जीत, बेबाक जीत, और मैं कहूँगा जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम। और इस पर निश्चित तौर पर मैं कहूँगा लगातार चौथी जीत है, क्योंकि अब वो भारत जो है बस उन दो चुनिंदा टीमों में से एक है, एक न्यूजीलैंड और एक भारत, जो चारों मुकाबले जीती हैं। जीत का चौका लगाया है। विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन करके सबका दिल जीत लिया है, और ये जिस तरह से जिस अंदाज में उन्होंने आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है और उन्होंने दिखा दिया कि वो अपने फन के फनकार हैं। और जिस तरह से उन्होंने आज अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, 97 गेंदों पर 103 रन की उन्होंने पारी खेली, ये अपने आप में अद्भुत है। और 48 सेंचुरी, मतलब आप ये देख लीजिए विराट कोहली जो है जिस तरह से उन्होंने आज दिखाया कि जिस तरह से रोहित शर्मा के साथ उनकी एक राइवलरी कह लीजिए, बहुत स्वस्थ प्रतियोगिता चल रही है। और यहाँ जिस तरह शुभमन गिल हो, चाहे श्रेयस हो, या ये कहिए कि हमारी जिस तरह से रोहित शर्मा ने 48 रन की पारी खेली है, तो टॉप ऑर्डर हमारा वर्ल्ड क्लास और हमारी टीम टॉप क्लास। और निश्चित तौर पर विराट कोहली ने जगा दी है भारत की चमचमाती ट्रॉफी जीतने की उम्मीद। सुबह मनोज जी, सुबह आपसे चर्चा चल रही थी तो आपने ये बताया कि बांग्लादेश के साथ भारत का जो मैच रहे हैं उसमें पिछले जो मैच रहे हैं उसमें अनुभव बड़ा कड़ा रहा है, इसलिए थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है, नज़र बचा के रखने की ज़रूरत है। और शायद वही हुआ कि संभल कर चले, इसलिए बहुत आसान जीत भारत को मिली। जी हाँ, बिल्कुल 3 मुकाबले आप हारे थे, लेकिन बहुत करीब अंतर से आप हारे थे 2019 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया, एक सपाट विकेट पर आपने 256 पर उनको समेटा, और उसके बाद जिस तरह से एक जीत की लय तैयार की। आप देखिए पावर प्ले में दोनों टीमों का स्कोर बराबर था, 63 रन उन्होंने बनाए, हमने भी 63 रन बनाए, विदाउट लॉस बनाए, हमने भी कोई विकेट नहीं खोया। और उसके बाद उनका ड्रिंक्स इंटरवल के बाद आते ही एक विकेट गिरता है, हमारा भी ड्रिंक्स इंटरवल के बाद आकर एक विकेट गिरता है। मामला बड़ा नेक टू नेक चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो है शुभमन गिल और फिर विराट कोहली, और इन दोनों ने मैच को बिल्कुल एक तरफा बना दिया। जिस तरह से विराट कोहली ने आज कवर ड्राइव लगाए, जिस तरह से अपने आखिरी पारी के आखिरी में जो छक्के लगाए उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से, उन्होंने मैच में न सिर्फ समा बांधा बल्कि मैच का रुख भारत की तरफ कर दिया। और इसके लिए वाकई पूरी भारतीय क्रिकेट टीम बधाई की पात्र है। एक इकाई की तरह खेल रही है भारतीय टीम। और अगर बॉलर्स देखें उनका प्रदर्शन लाजवाब, और अगर आप बल्लेबाज देखें तो यहाँ बल्लेबाजों ने वाकई दिल जीत लिया, खासकर टॉप ऑर्डर ने, और टॉप ऑर्डर में भी खासकर विराट कोहली ने। बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से मनोज जी बता रहे हैं कि दिल जीत लिया विराट कोहली ने, और कई सारे करियर के 69वीं 50 भी पूरी कर चुके हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट में 26,000 इंटरनेशनल रन भी पूरे कर चुके हैं विराट कोहली। बिल्कुल मनोज, मैं बताना चाहूँगा कि विराट कोहली ने सच में आज एमसीए के ग्राउंड पर दर्शकों का दिल जीत लिया, देश का दिल जीत लिया। 97 गेंद, 103 रन और 6 चौके 4 छक्के। ये पारी जो है विराट ने ठीक उसी तरह खेली है जिस तरह से विराट को जाना जाता है। वर्ल्ड का बेस्ट चेजर जो है वो विराट कोहली को माना जाता है, और आज उन्होंने एक बार फिर एमसीए के ग्राउंड पर ये साबित कर दिया, और बांग्लादेश को जो है वो 7 विकेट से भारत रौंदने में कामयाब हुआ है। जिस तरह से बल्लेबाजी भारत की प्रदर्शन कर रही है ग्राउंड पर, मुझे लगता है कि शुभमन गिल इकलौते थे जो इस वर्ल्ड कप में अपने बल्ले से कमाल नहीं कर पाए थे, क्योंकि शुरुआती मैच में वो खेले नहीं थे और पाकिस्तान के खिलाफ वो कुछ अच्छा नहीं कर पाए थे। लेकिन आज उन्होंने भी शानदार हाफ सेंचुरी जड़ी है, और इसके साथ ही रोहित की जो लय है वो लगातार हर मैच में देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो सस्ते में आउट हो गए थे, लेकिन आज फिर दिल्ली के बाद, पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद के मैच के बाद, आज महाराष्ट्र के पुणे में जो मैच खेला गया उसमें फिर रोहित शर्मा ने ये बता दिया कि वो कप्तान हैं, लेकिन उसके साथ रोहित हिटमैन उनको क्यों कहा जाता है। और विराट कोहली ने तो लाजवाब पारी खेली है, और भारत को एक आसान जीत मैं कहूँगा। 57 बॉल शेष रहते ही भारत ने ये सेंचुरी मारा, दिमाग से। बहुत मैच था, विराट कोहली जिंदाबाद, सेंचुरी के लिए शुभकामनाएं। सर बांग्ला शेर हो गया ढेर। आप कुछ
फायरिंग हुई आज, जीतना तो हमें ही था, तो बात और क्या करेंगे। सेंचुरी हुआ आज विराट कोहली का, क्या कहेंगे उसको लेकर? बहुत अच्छा किया और आगे भी करना चाहिए, वर्ल्ड कप भी आना ही चाहिए। वर्ल्ड कप आना ही चाहिए, आएगा। आएगा। More than the win, we are happy for a century more. कोहली कोहली मैच देखकर स्टेडियम से बाहर आ रहे हैं, ये उनकी प्रतिक्रिया जिस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शानदार मैच, भारत और बांग्लादेश का शानदार मैच, जिसमें भारत ने अपनी एक अच्छी उपस्थिति दी है। यहाँ पर रोहित शर्मा ने 50 जरूर पूरी नहीं हो पाई रोहित की, लेकिन 48 रन उन्होंने बनाए हैं और हसन महमूद का वो शिकार बने। इसके साथ साथ रोहित ने शुभमन के साथ 88 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप भी की। सुनिए। खुश है, इंडिया जीता, हम खुश है। इंडिया भी फाइनल में जीतेगा, हम खुश है। इंडिया बम्बई से आया, बम्बई से आया। मेरा नाम आनंद कामले। तो पिछले मैच में कोहली भले ही नहीं चल पाए हो, लेकिन इस मैच में विराट कोहली चल पाए हैं। शानदार शतक उन्होंने बनाया है। सीधे भोपाल चलते हैं। वैभव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव, भोपाल के लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल, बांग्लादेश से कुछ पुराना हिसाब था, उसे चुकता करना था। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश पे इंडिया को जीत मिली है। फैंस हमारे साथ है, पहले उनसे चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे आज जो जीत मिली है इंडिया को? हाँ, ये बहुत अच्छी जीत है और इस बार माता जी की कृपा से भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीत करके लाएगी। भारत माता की, भारत माता की। जयकारे भी लगे, कुछ और भी फैंस हैं। आज विराट कोहली ने भी शानदार प्रदर्शन किया, बॉलर्स भी अच्छे चले, तो अब और क्या उम्मीदें हैं आपकी? हमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, सबसे उम्मीदें यही है कि वर्ल्ड कप लेकर आए हमारे लिए और इंडिया जीतेगी वर्ल्ड कप। बांग्लादेश से कुछ पुराना हिसाब भी था, इसको भी चुका, बराबर हो गया, चुकता हो गया है। आगे अभी पाकिस्तान भी है, सबसे निपटना है, यही करना है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे इस जीत को लेकर? ये मतलब बहुत खुशी हुई, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप क्या कहेंगे पाकिस्तान के बाद आज बांग्लादेश पर जीत में इंडिया को मिली है? शानदार परफॉर्मेंस है इंडिया का। हम यही चाहेंगे कि वर्ल्ड कप भी वो लेके आए और हमारी यही दुआ है सबकी कि वो बहुत अच्छे से, जो अभी प्रदर्शन उनका चल रहा है और अच्छा कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहे। हम लोगों को बहुत उनसे उम्मीदें हैं वर्ल्ड कप में कि वो इससे भी ज़्यादा अच्छा बेहतर करे। आज उन्होंने बांग्लादेश को हराया और वर्ल्ड कप भी काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी वो लेके, हमारे तरफ से ये वो लेके आएंगे। बिल्कुल, नवरात्र का पर्व चल रहा है, एक और माता की आराधना की जा रही है, वहीं दूसरी ओर फैंस माता से यही प्रार्थना कर रहे थे, मनोकामना मांग रहे थे कि इस मैच में भी इंडिया जीते। तो इंडिया जीती है और आगे भी जो फैंस है वो यही कह रहे हैं कि इस बार वर्ल्ड कप इंडिया में ही रहेगा, भारतीय टीम ही वर्ल्ड कप को जीतेगी। वैभव, ये तमाम सारे बातों, लोगों की राय हमने देखी। उत्साहित लोग हैं और वो कहते हैं कि ज़रूर वर्ल्ड कप इंडिया जीतने वाला है। मनोज जी हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, अगर देखा जाए तो तमाम सारे चेहरे हैं, वो चेहरे चल नहीं पाए, चाहे वो शांतो हो, मिराज हो, तौकीद हो, रियाज हो, ये तमाम लोग जल्द आउट हो गए। शायद यही कारण कि टीम बहुत जल्द धराशायी हो गई। देखिए, वो तो हमारे गेंदबाजों की बहुत बड़ी खूबी थी कि उनके बल्लेबाज नहीं चल पाए और उसमें जसप्रीत बुमराह हो, जडेजा हो, एक सामूहिक प्रयास हमारा टीम का देखने को मिला। सिराज थोड़े महंगे जरूर साबित होते हैं, लेकिन विकेट खरीदना जानते हैं वो, और ये गेंदबाजी का एक बहुत अहम पक्ष था। और अगर आप देखें तो लेंथ में कैसे बदलाव करना है, ये आप यॉर्कर लेंथ पर भी वो विकेट लेते हैं जसप्रीत बुमराह, और शॉट पे डिलीवरी पर भी वो विकेट लेते हैं। और जिस तरह से अपनी एक फ्लिपर, जिसे कहते हैं एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन की जो सीधी स्टेटर वन होती है, उस पर आज कुलदीप यादव ने विकेट लिया, 6वां विकेट अपना इस वर्ल्ड कप का, और 10वां विकेट लिया आज कुल मिलाकर जसप्रीत बुमराह का। तो यहाँ ये कहिए कि वो नहीं चले नहीं, बल्कि हमने उनको चलने नहीं दिया, हमारे गेंदबाजों ने उनको चलने नहीं दिया, और बाद का काम जो है आज जो 80+ की पार्टनरशिप हुई है, कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, और शुरुआत भी हमारी बहुत अच्छी, अंत बहुत अच्छा, क्योंकि शुरुआत में गिल और रोहित शर्मा की पार्टनरशिप, और उसके बाद आखिर में जो है केएल राहुल और विराट। न्यूजीलैंड इन व्हिच he is going to kick off Trey to Holt as well, like the same as he has pushed Muspikar out of the ground. Your name please? Prakhar. And your? दीपक। You have anything to add?
Yeah, I was like, I can't wait Kohli to have a double century in this World Cup too. And World Cup is, you're hopeful that World Cup is coming to the Yes. This time it has to be. This time it has to be for King Kohli. Last time it was for MS Dhoni. Thank you. अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल, शुभमन गिल को डेंगू हो गया था और उनकी प्लेटलेट्स काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से मैदान पर उन्होंने आज परफॉर्म किया है, लग रहा है कि फुल प्लेटलेट्स के साथ उन्होंने उपस्थिति दर्ज कर दी है। बिल्कुल मनोज, देखिए शुभमन गिल तो पिछले 1 साल से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और मुझे नहीं लग रहा कि वो रुकने वाले हैं आगे वर्ल्ड कप में। और आज जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की, हालांकि शुरुआत में थोड़ा उनकी शुरुआत जो है धीमी हुई थी, उस वक्त जो है कप्तान रोहित अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, चौके छक्के लगा रहे थे, लेकिन जो शुभमन गिल हैं वो थोड़ा रुक कर खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद जो है शुभमन गिल ने अपनी पारी को तेज़ किया और चौके छक्के जिस तरह से रोहित शर्मा लगा रहे थे उस तरह से उन्होंने लगाने शुरू किए और एक शानदार 50 जो है बहुत आसानी से जड़ दी और भारत को जो है इस जीत को और आसान कर दिया भारत के लिए शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने। इसके अलावा विराट कोहली का तो आपने देख लिया कि किस तरह से मैं आपको बता दूं कि 74 रन थे विराट कोहली के और 26 रन और चाहिए थे शतक के लिए, और टीम इंडिया को जीत के लिए भी 26 रन चाहिए थे। ये विराट कोहली अकेले एक तरफ खड़े होके 26 रन बनाकर अपना शतक भी पूरा कर लिया और भारत को भी मनोज उन्होंने जिता दिया है। अब इसके आगे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ धर्मशाला स्टेडियम जाएगी और न्यूजीलैंड के साथ 22 अक्टूबर को बड़ा मुकाबला है और दोनों टीमें जो हैं वो पॉइंट टेबल पर नंबर 1 और नंबर 2 हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक मुकाबला जो है वो धर्मशाला के स्टेडियम पर देखने को हमें 22 अक्टूबर को मिलने वाला है। मन एक बार सुन लेते हैं लोग क्या कह रहे हैं उत्साहित। विराट कोहली फुल पैसा वसूल, किंग कोहली, कम ऑन, कोहली जिंदाबाद। वर्ल्ड कप इस बार जीत रहा है इंडिया। इंडिया का ये वर्ल्ड कप है, इंडिया विनलेस, इंडिया विनलेस। किंग कोहली और रोहित शर्मा हिट करेंगे। कोहली की सबसे जबरदस्त पारी थी आज की, ओनली कोहली। इंडिया ही इस बार जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा वर्ल्ड कप, इंडिया ही। कोहली कोहली। तो कोहली के दीवाने इस वक्त सड़कों पर अपनी उपस्थिति भी दर्ज कर रहे हैं। मनोज जी हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी के पास जाऊंगा, उसके पहले सीधे चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर अजय डांडल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, कितनी खुशी इस जीत को लेकर? देखिए बिल्कुल, आज अगर बात की जाए तो क्रिकेट का कहीं ना कहीं खुमार जो है वो देश पर जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है, और खासतौर पे युवाओं की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में भी आज आपको बता दूं क्योंकि मैच था तो उसी कारण जो है मार्केट जो है वो जल्दी बंद हो गई और लोग जो है अपने अपने घरों में जल्दी चले गए ताकि वो क्रिकेट का जो मजा है वो ले सके। और बांग्लादेश को आज हराने की बात थी तो कहीं ना कहीं उस पे जो हुआ है, जो नतीजे आए हैं उससे लोग काफी खुश हैं। कुछ लोग हैं, मैच देखा आज? नहीं देखा, दुकान पे राशिद है। तो आपको बता दूं कि ये लगातार बेसिकली जम्मू की अगर बात की जाए तो लोग अपनी दुकानें बंद करके लगातार अपने मैच का मजा लेने के लिए अपने अपने घरों में बैठे थे या अपनी अपनी दुकानों के सामने बैठे थे। कोशिश यही कि आज जो मैच है खासतौर पे वर्ल्ड कप की जो क्रेज है वो लगातार बनी रहे और वर्ल्ड कप में भारत जो है एक बार फिर से वर्ल्ड कप जो है वो भारत लेकर आए टीम इंडिया, और उसी का कहीं ना कहीं नजारा जो है वो लोग देखना चाहते हैं। विराट कोहली की खूबसूरत बैटिंग और उसी बैटिंग के बाद जो है अब जब ये मैच जीत लिया है तो उसमें काफी खुशी जो है वो लोगों को हो रही है। मनोज जी, जिस तरीके से पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है और लोगों का मानना है कि अगर यही स्थिति रही, हमारे खिलाड़ियों में ये जोश रहा, तो निश्चित तौर पर वर्ल्ड कप हम जरूर देखेंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या जो कि चोटिल हैं, उम्मीद थी कि आज मैदान पर उतरकर फिर कमाल करेंगे, लेकिन उनकी जगह विराट कोहली दिखाई दिए। चलिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हमें जीत से मतलब है और मैं तो ये कहूँगा कि अच्छी खबर ये है कि हार्दिक पांड्या अब फिट हैं, वो खेलने की स्थिति में भी थे, आज उनकी नौबत नहीं आई उसकी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज मैं आपको एक अपडेट दे दूं, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जो है वो मिला है विराट कोहली को और उनकी शानदार सेंचुरी के लिए, बांग्लादेश के खिलाफ उनकी 5वीं सेंचुरी, और लगातार बांग्लादेश के सामने उनका प्रदर्शन बहुत ही नायाब, बहुत ही शानदार। और इस बार जो जिस तरह से उन्होंने, अगर उनकी पारी की बात करें तो उन्होंने आज थोड़ा लेट खेले वो,
और पंच उनके जो थे बैकफुट पर पंच वो बड़े काबिले तारीफ थे। पुराने वो कवर ड्राइव के मास्टर माने जाते हैं। आज उन्होंने जो पिछले दिनों कवर ड्राइव से थोड़ा सा परहेज कर रहे थे, उतने ज़्यादा कवर ड्राइव नहीं लगा रहे थे, लेकिन आज उन्होंने खुलकर कवर ड्राइव भी लगाए, लॉफ्ट भी किया, गेंद को छक्के भी लगाए उन्होंने। तो आज जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले अनिल ने भी बताया कि बहुत जितने रन रह गए थे उस हिसाब से उनकी सेंचुरी मुकम्मल होती दिख नहीं रही थी, लेकिन केएल राहुल की भी मैं तारीफ करूंगा। एक परफेक्ट टीम मेंबर हैं और उन्होंने उनकी सेंचुरी को भी पूरी होने दिया और विराट ने भी निराश नहीं किया। जी, विराट को भी निराश नहीं किया। हमारे सहयोगी रोहित जुड़ गए, लेकिन उसके पहले लोग कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। Made it and he made India win. We are very, very happy. Thank you. वर्ल्ड कप हमारा है। Kohli, 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 रोहित न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, बहुत कम ऐसे बिरले खिलाड़ी पैदा होते हैं जिनमें तमाम खिलाड़ियों का नाम है, लेकिन विराट कोहली भी एक नाम है। ऐसे ही कोई विराट कोहली नहीं होता है। अगर आज का आपने मैच देखा होगा तो उस मैच में खासकर विराट की इस पारी में आपको क्या लगा? देखिए, विराट कोहली के लिए तो अब जो शब्द कहे जाए मनोज वो कम है। वो मैच दर मैच निखरते जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा था कि विराट कोहली आज तो जरूर चलेंगे, क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट उनका जो रिकॉर्ड रहा है मनोज वो बहुत शानदार रहा है। और भारत की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो इस वक्त खिलाड़ी भी हैं। और अपने उस रिकॉर्ड को उन्होंने बरकरार रखा, न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि आज तो और बढ़ाया। और जिस अंदाज में उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की, क्योंकि इस मैच से पहले 15 मैच को बांग्लादेश के अगेंस्ट खेल चुके थे, जिसमें 807 रन स्कोर किए थे। और उन 15 मैचों में 4 सेंचुरीज थी और 3 हाफ सेंचुरीज थी। आज 16 मैच खेला तो एक और सेंचुरी लगा दी। अब सेंचुरी की संख्या एक बढ़ा के यहाँ तो बढ़ाई, बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी बढ़ाई, अब 6 कर ली अपनी सेंचुरीज की संख्या। रन हो गए 910। लेकिन अब आप ये सोचिए कि वो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से सिर्फ एक कदम दूर हैं। सचिन के नाम वनडे में 49 सेंचुरीज हैं, विराट पहुंच गए हैं 48 सेंचुरीज के, बिल्कुल 48 सेंचुरीज उन्होंने बना ली हैं। सिर्फ एक सेंचुरी और वो सचिन के रिकॉर्ड के बराबर पहुंच जाएंगे। और ऐसा नहीं है, सबसे बड़ी खास बात विराट कोहली में ये है कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। जब से विराट कोहली ने अपना जो क्रिकेट करियर शुरू किया है, मुझे तो याद नहीं है कि कोई ऐसा मौका आया हो जब एक बहुत लंबे स्ट्रेच के लिए विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म गए हों। एक बार जरूर ऐसा हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि विराट कोहली लगातार परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है विराट कोहली की। और इसीलिए मुझे लगता है कि विराट कोहली को सबसे भरोसेमंद इस वक्त टीम इंडिया में कहा जाता है। और आज जो भरोसा टीम ने उन पर जताया था, उस भरोसे को कायम रखा, न सिर्फ भरोसे को बल्कि और नए रिकॉर्ड्स की तरफ विराट कोहली बढ़ते जाना। आप उनकी बैटिंग का सीधी लाइव तस्वीरें आ रही है, एक बार उन्हें सुन लेते हैं। एकदम मस्त था। अभी भी आपकी एनर्जी खत्म नहीं हो रही, क्या कहेंगे, कैसा था मैच? अरे किंग कोहली की सेंचुरी के बाद और क्या बचा है कहने को? नहीं, मेरा फर्स्ट मैच था ये इंडिया के लिए एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी। लग रहा है आपको वर्ल्ड कप अब क्लियर है? यस, वर्ल्ड कप इज इंडियाज। वर्ल्ड कप हमारा है। जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। तो जितने भी लोग, जितने भी प्रशंसक मैच देखकर मैदान से बाहर आ रहे हैं, वो अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। मनोज जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज जी, एक बात पूछना चाहता हूं कि एक और बड़ा कोस, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट के कई सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं और एक और रिकॉर्ड टूटने वाला जिसका जिक्र रोहित कर रहे थे कि सचिन तेंदुलकर की 48वीं सेंचुरी है वनडे में और विराट कोहली उसके बराबर पहुंच गए, यानी कि एक सेंचुरी और रिकॉर्ड विराट के नाम। जी हाँ, बिल्कुल। अब दरअसल विराट कोहली जब भी उतरते हैं कोई ना कोई रिकॉर्ड बनता है और ये ऐसी स्थिति में बन रहा है जबकि रनों का टोटा हो गया था। रन बहुत कम बन रहे थे पिछले कुछ मुकाबले में। आप देखें, मनोज जी से उत्साह को सुन लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। अच्छा, लोगों को भरोसा भी होता है कि विराट कुछ कमाल करेंगे, इसलिए उनकी तस्वीरें, उनके पोस्टर लेकर भी आते हैं। मनोज जी।
जी हाँ, फैन फॉलोइंग उनकी बहुत ज़बरदस्त है और जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा, जिस तरह से कंसिस्टेंसी लेवल रहा, अगर आप उनका प्रदर्शन अगर इस वर्ल्ड कप में भी देखें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित नहीं चलते तो विराट चलते हैं, 85 रन की पारी खेलते हैं। उसके बाद आप अगला मुकाबला देखते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ 55 रन, लेकिन यहाँ पर रोहित शर्मा सेंचुरी बनाते हैं, विराट कोहली थोड़ा सा कहीं ना कहीं 55 रन बनाने के बावजूद हाशिए पर रहते हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाते। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ ये नहीं ज़्यादा चल पाते। लेकिन इस बार की मैं बात कर रहा हूँ और आज सेंचुरी बनाकर वो पिछली जो उनकी एक टीस थी, जो अच्छी बहुत बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे पाकिस्तान के खिलाफ, उसको आज उन्होंने पूरा किया। और आज जब उनसे प्रेजेंटेशन के समय पूछा गया विराट कोहली से, तो उन्होंने कहा पिच बहुत अच्छी थी, जिसने मुझे बहुत मदद की, गैप का मैंने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, ड्रीम स्टार्ट थी, जब फ्री हिट पर मैंने एक छक्का भी लगाया, चौका लगाया, तो ड्रीम स्टार्ट मिलने से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा। तो आज वो जब ये मैच खत्म हुआ, ना सिर्फ उन्होंने मैच जिताया भारत को बहुत सहजता के साथ, बल्कि अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल की। अनिल, जीत का चौका है ये, तो माना जाए कि लगातार अब जीत आपके पास आने वाली है। और दीपावली इस बार जहां पर दीपों का उत्सव है और दीपों के उत्सव में ये दीपावली और अच्छी हो जाएगी तब जब वर्ल्ड कप आपके पास होगा। लगातार जीत का सिलसिला। बिल्कुल मनोज, देखिए लगातार 4 मैचों में जीत का मतलब यह है कि अगले आपके 5 मैच हैं और उम्मीद है कि भारत आने वाले मैच में न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका को जो बड़ी टीमें हैं उनको आसानी से, जिस तरह से पिछले मुकाबले खेले वैसे ही हराएगा और ये वर्ल्ड कप जो है वो सेमीफाइनल में जाने के बाद फाइनल में खेलेगा और वर्ल्ड कप अपने नाम करेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह से टीम इंडिया के बल्लेबाज प्रदर्शन कर रहे हैं, जो मध्यम क्रम है वो प्रदर्शन कर रहा है और गेंदबाज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोफेशनल टीम नज़र आ रही है और कोई कसर नहीं, कोई भी छोड़ रहा है, जिसको मौका मिल रहा है वो प्रदर्शन कर रहा है। शुभमन गिल की आज से वापसी हो गई है और मुझे उम्मीद है कि अगले आने वाले मुकाबलों में वो धमाल मचाएंगे। बाकी इसके अलावा रोहित शर्मा तो फॉर्म में चल ही रहे हैं और विराट कोहली ने शतक लगाकर ये जाहिर कर दिया है कि अगले मैच जो हैं वो भारत आसानी से जीतने वाला है। न्यूजीलैंड का मुकाबला और साउथ अफ्रीका का मुकाबला मुझे लगता है कि ये थोड़े से टफ होंगे, लेकिन भारत के बल्लेबाज जरूर आसानी से इन टीमों पर भी ये बड़ी बात अनिल कर रहे हैं रोहित कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला टफ होगा। लेकिन आपको क्या लगता है जिस रफ्तार से भारत जीतता चला जा रहा है, भारत की जो बैटिंग ऑर्डर है, उसके जो बॉलर्स हैं, उसके मुकाबले कौन सी ऐसी टीम है जिसके बारे में जिसके खिलाफ मैदान में उतरने से पहले एक बार खड़े होकर आपको सोचना पड़ेगा संभल के? देखिए मनोज, मुझे लगता है कि जिस तरह का अभी परफॉर्म कर रही है टीम इंडिया, मुझे नहीं लगता कि इस टीम के मुकाबले अभी विश्व में कोई भी टीम है। क्योंकि देखिए पहले क्या होता था कि पहले और अब में बड़ा अंतर आया है जो टीम है। अब ये कंसोलिडेट परफॉर्मेंस हो गई है हमारी टीम की। हमारे बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा टॉप ऑर्डर अच्छा लगातार परफॉर्म कर रहा है, मिडिल ऑर्डर हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो लोअर मिडिल ऑर्डर है हमारे जो ऑलराउंडर्स है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारा गेंदबाजी डिपार्टमेंट देखिए, ऐसा नहीं है कि एक ही बॉलर 5 विकेट ले जा रहा है, सब आपस में विकेट बांट रहे हैं। तो ये जाहिर करता है कि आपकी जो पूरी टीम है वो एक कंसोलिडेट रूप से प्रदर्शन कर रही है, यानी कि वाकई में ये एक टीम एफर्ट है जो लगातार आपको 4 विकेट दिलाई है। आपको वो वक्त भी याद होगा जब कहते थे कि सचिन तेंदुलकर आउट तो आधी टीम आउट। वो वाली कम से कम जो एक थ्योरी है वो इस वक्त इस टीम के साथ नहीं है। और किसी भी टीम को महान बनाने में यही चीज होती है कि आपकी टीम कंसोलिडेट रूप से परफॉर्म करे। जहां तक कॉम्पिटिटर्स की बात है तो मुझे लगता है कि भी न्यूजीलैंड एक टफ कॉम्पिटिटर साबित हो सकता है भारत के लिए। लेकिन जिस तरीके की क्रिकेट भारत ने खेली है, पहले मैच में ही एक लो स्कोरिंग मैच था, आपके 2 रन पे 3 विकेट गिर गए थे, आपके शुरू के 3 बल्लेबाज नो स्कोर पर आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद देखिए केएल राहुल और विराट कोहली ने टीम इंडिया को कैसे जीत दिला दी। तो ये वो टीम है कि ठीक है, टॉप ऑर्डर नहीं चला तो मिडिल ऑर्डर नहीं चला तो लोअर मिडिल ऑर्डर, मतलब ये कहा सकता था। मनोज जी से संक्षेप में एक जवाब ले लेता हूं। मनोज जी, जैसा कि रोहित बता रहे हैं कि टीम इंडिया जीत का कंप्लीट पैकेज है, माना जाए? बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि आप देखिए रोहित शर्मा नहीं चले, विराट कोहली चल गए। रोहित शर्मा ने पिछले मैच में एक मैच में सेंचुरी बनाई, या ये कहिए कि अब विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई। रोहित शर्मा ने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छी फ्लाइंग स्टार्ट दी शुभमन गिल के साथ। तो टॉप ऑर्डर आपका पूरे शबाब पर है इस समय,
2019 का वर्ल्ड कप आप याद कीजिए, बिल्कुल वही स्थिति दोहराई जा रही है, लेकिन बस वो जो एक ऑब्स्टेकल आ गई थी सेमीफाइनल में, वो ऑब्स्टेकल की इस बार उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि गेंदबाजी हमारी वर्ल्ड क्लास है, कुलदीप यादव वर्ल्ड क्लास है हमारे पास। आप जडेजा देखिए, जडेजा और कुलदीप यादव दोनों मिलकर जो 20 के 30 ओवरों में जो एक तरह से अंकुश लगा देते हैं पूरी तरह से विपक्षी खेमे में, खलबली मच जाती है और उसमें विकेट भी गिरते हैं। जसप्रीत बुमराह जिस तरह से उन्होंने बदलाव किए, अब जो खिलाड़ी इंजरी से लौटे हैं उन्होंने बहुत ही कमाल का प्रदर्शन किया है, चाहे वो बुमराह हो। बुमराह की आप देखिए लाइन लेंथ और जो उनकी शॉर्ट पे डिलीवरी, उनकी स्लोअर वन देखिए आप, वो बड़ी कमाल की है। कुलदीप यादव ने थोड़ी सी गति बढ़ाई है, वो भी इंजरी से लौटे थे। अगर आप श्रेयस अय्यर को देखें, ठीक है आज उतनी बड़ी पारी नहीं थी, लेकिन पीछे उन्होंने हाफ सेंचुरी भी बनाई है, बॉटम हैंडेड शॉट खेलने लगे हैं, शॉर्ट बॉल पर अब वो वैसे नहीं फंसते जैसे पहले फंसते थे। तो सभी खिलाड़ियों ने, केएल राहुल आए हैं, वो तकनीकी तौर पर बहुत ही दक्ष, बहुत ही मजबूत हैं। तो जितने भी इंजर्ड प्लेयर थे उन्होंने आकर अब टीम की बागडोर संभाली है, और अब ऐसा लगता है कि शुरू से आखिर तक हमारे पास संपूर्णता है। और ये संपूर्णता, बस मैं तो यही कहूंगा कि टीम को काला टीका लगा लेना चाहिए, कहीं किसी की नजर काला ना लगे। टीका, बिल्कुल सही कहा, टीम को काला टीका लगाने चाहिए। और उम्मीद है कि अगला मैच भी भारत जरूर जीतेगा और ऐसे ही जीतता चला जाएगा और वर्ल्ड कप भारत के नाम होगा। शुक्रिया हम करेंगे रोहित का, शुक्रिया अनिल का, शुक्रिया मनोज जी का जो विस्तार से हमारे साथ बने हुए थे। तो कुल मिलाकर खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।